स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूं वो 4 मेजर टिप्स की जो आपकी अंग्रेजी को, जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। अगर आपका ड्रीम है, आप चाहते हैं कि मुझे एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना है, बट सर जस्ट गिव मी सम आइडियाज कि मैं कैसे अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता हूं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। स्वागत है आप सभी का, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेसन में आप सभी का। नाउ सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं वो 4 मेजर टिप्स जो आपकी भाषा को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। मोस्ट वैल्यूएबल टिप्स यू कैन से। इसमें सबसे पहला टिप है कि आपको अपनी एसएमपी को इंप्रूव करना होगा। द फर्स्ट टिप दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज इंप्रूव योर एसएमपी। Now the first thing we should know what is SMP. SMP means sentence making process. अगर आप अंग्रेजी सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, एज ए लर्नर आप एक शुरुआत कर रहे हैं, एक बिगनर है, आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता, तो आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं कि आपको अगर कोई भी भाषा सीखनी है तो पहले उस भाषा को अपनी भाषा में समझना होगा, और वो समझने के लिए आपका एसएमपी पर कमांड होना बहुत जरूरी है। सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस पर कमांड होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको सीखना होगा बेसिक इंग्लिश। अगर आप एक ऐसे लर्नर है जिसको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, तो बिना एसएमपी को कंप्लीट किए, बिना बेसिक इंग्लिश सीखे आप नई भाषा को सीख पाओगे। अब इस एसएमपी में क्या होता है, जैसे एक छोटा सा वाक्य है, वह जा रहा है, इसका इंग्लिश होता है ही इज गोइंग। तो ही इज गोइंग इंग्लिश में है और वह जा रहा है हिंदी में है। अगर आप एक मराठी स्टूडेंट है तो मराठी में वह जा रहा को जो भी आप बोलते हैं उसका इंग्लिश बनेगा ही इज गोइंग। आप बंगाली है, आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल है, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, उस नेटिव लैंग्वेज से इंग्लिश में उस सेंटेंस को क्या कहा जाता है, ये आपको सबसे पहले समझना होगा। इसको इंप्रूव करने के लिए आप बेसिक इंग्लिश में टेंसेस, मॉडल वर्ब्स, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, वर्ब ऑफ टू बी, वर्ब ऑफ टू हैव, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको इनिशियली कंप्लीट करना है। जैसे आपको किसी को कहना यहां आइए, तो इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कम हियर। यहां बैठिए, सिट हियर। आप यहां नहीं बैठ सकते, ये सीट रिजर्व्ड है। You can't sit here, this seat is already reserved. तो ऐसे सेंटेंसेस को आपको सबसे पहले एसएमपी में कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपका एसएमपी ठीक है, यू आर एबल टू ट्रांसलेट सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। नाउ व्हाट टू डू? अब अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए आपको करना है, बोलना है। आई मीन यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग। अब आप कहेंगे सर मैं कैसे बोलूं, सर मेरे पास तो कोई स्पीकिंग पार्टनर ही नहीं है, सर मैं बिना बोले कैसे सीखूंगा? तो भाई मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपके पास स्पीकिंग पार्टनर नहीं है तो आपके पास आपका मोबाइल सेलफोन तो हो गई। आपको अपने मोबाइल सेलफोन में चैट जीपीटी जो है, चैट जीपीटी को ऑन करना है। ठीक है, आप चैट जीपीटी पर जाएंगे और यहां पर चैट जीपीटी से आपको बात करना, मैं फ्रैंकली आपको दिखा रहा हूं। हेलो चैट जीपीटी, हाउ आर यू? Hello, I'm doing great, thanks. How's your day going? Yeah, I'm also great. Just tell me something about how I can improve my spoken English. You know, I have to be a confident English speaker. It's been my dream. I always wanted to be a good English speaker. So just give me some ideas, some valuable ideas that can help me to improve my language. Absolutely, yeah. And you're already on the right track by practicing and asking this. So I would say that one of the most effective things you can do is surround yourself with the language daily. So, for example, listen to short podcasts or YouTube videos, pause and repeat what they say. Like actually say it out loud. Okay, now. Okay. That's great ideas you are giving. Do you think I can improve myself with Persona Institute? If you mean like by taking their courses, Yeah, that depends by taking their courses. The same thing I'm asking. Right. So it totally depends on what works for you. Like if their style matches the way that you like to learn, then it can be really helpful. But it can be useful practice and to practice with real conversations and media too. Okay, like, fine. Chale, that's great. And give me some idea about Persona Institute. Tell me something about Persona Institute. What do you know about this particular coaching institute? Just a second, let me check that. Yeah. Sure. Based on info from their official website, Persona Institute for English is a spoken English and personality development institute based in Khandwa, Madhya Pradesh. Yeah. It's led by Ajay Singh, sir, and they offer courses from basic to advanced spoken English
as well as personality development, confidence building, vocabulary programs. Okay, thank you so much, thank you ChatGPT ji, thank you so much. Of course, I'm happy to help. Feel free to ask anything else if you want No, more thank details. you. So now you can see I was talking with ChatGPT and whatever I was asking to her, she was replying, you know. So what I'm telling you, use this AI tool for speaking. People often complain, sir, I don't have any speaking partner. In this present scenario, when we have this kind of AI tool, you don't need any speaking partner, my friend. Your cell phone and you are going to be good friend, you know. So start talking with this AI tool. और ये तो एक ही AI tool मैंने आपको बताया, ऐसे बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे हैं, ठीक है. और आप इस पे प्रैक्टिकली अपने वे में कम्युनिकेट करें, वो आपको करेक्ट भी करेंगे. इवन दे विल, वो आपको हेल्प करेंगे, आपको कैसे वर्ड को प्रोनाउंस करना है, किस वे में बोलना है, आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करेंगे. वो सारी चीजें आपको इस स्पीकिंग में करनी है. तो पहला काम करना है SMP को अच्छा करना है, दूसरा स्पीकिंग करना है, तीसरा जो मेरा फेवरेट है वो है रीडिंग. भाई मैं इसको फेवरेट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज के समय में ये बहुत ज्यादा घट रहा है. आप यकीन नहीं करोगे, आज स्टूडेंट सिर्फ कंटेंट देख रहे हैं. आज आप देखो हर कंटेंट वीडियो में अवेलेबल है. आप अगर मुझसे डायरेक्ट मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूं तो वीडियो के थ्रू कर पा रहा हूं. आप मेरे वीडियो सेशंस को देख रहे हैं, आप वीडियो सेशंस के थ्रू मुझसे कनेक्ट हैं. तो आप मुझे बताइए कि क्या आपने मेरी कोई बुक पढ़ी है? आई हैव रिटन 3 बुक्स. क्या आपने तीन बुक्स में से किसी भी एक बुक को पढ़ा है? आई गारंटी नहीं पढ़ी होगी. हार्डली कुछ लोगों ने जो हमारे कोर्सेज में इनरोल हैं उन्होंने मेरे कंटेंट को देखा होगा. सो रीडिंग हमारा कहीं ना कहीं जो है बहुत ही डाउन जा रहा है. हम नहीं रीड करते, हम ज्यादा पढ़ते नहीं हैं. तो हमें एक हैबिट डेवलप करनी होगी. और हैबिट कैसे डेवलप होगी? आपको गूगल पर टाइप करना है भास्कर इंग्लिश न्यूज़पेपर. जी स्टूडेंट, भास्कर इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको टाइप करना है, या फिर आप अपनी टेक्स्ट बुक भी पढ़ सकते हैं. आप अगर कुछ और भी रीड करना चाहते हैं तो देखो इसमें है ना लाइव न्यूज चलते रहती है. तो अभी आप है ना लोकल न्यूज पढ़ो, ठीक है. लोकल न्यूज पढ़ोगे इट वुड बी बेटर. जैसे देखो लोकल, जैसे मैंने क्लिक किया तो इसमें पटना बिहार की न्यूज आने लग गई. आप अपनी सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. आप जहां से, जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूं तो मैंने मध्य प्रदेश चुन लिया. आप राजस्थान से, आप राजस्थान चुन ले. अब मध्य प्रदेश पर क्लिक करने के बाद में ये देखो इंदौर, भोपाल, ठीक है, और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, कहाँ की खबर आपको चाहिए ये मैंने सारी जगह की लिख दी. ये लो भाई, ये सारी खबरें आपके सामने आ गई है. हैवी रेन टू शिफ्ट टू ईस्टर्न MP, ऑरेंज अलर्ट इन जबलपुर, रीवा एंड शहडोल फॉर 3 days. ये लो भाई, ईस्टर्न MP में, पूर्वी मध्य प्रदेश में क्या हो गया है? हैवी रेन टू शिफ्ट, मतलब भारी बारिश जो है वो शिफ्ट हुई है. और ऑरेंज अलर्ट जो है वो जबलपुर, रीवा और शहडोल में 3 दिन के लिए रखा गया है भाई. On Wednesday, it rained in many places, including Mandsaur, Sandhwa and Khargone. इन जगह पर काफी ज्यादा बारिश हुई है. और ये देखो, ये आपके सामने पूरी की पूरी न्यूज आ गई है. So you can read this kind of local news, and these local news are quite easy to understand. But what I have noticed that students they start reading the editorial and they start complaining, sir मुझे editorial समझ में नहीं आ रहा है. भाई सबसे पहले आपको ये content read करना होगा. Initially जब आप लोकल न्यूज को समझ पाओगे, लोकल न्यूज को पढ़ पाओगे, देन ओनली यू विल गो फॉर इंटरनेशनल, यू विल गो फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल. ठीक है, तो पहले लोकल न्यूज, फिर नेशनल न्यूज एंड देन गो फॉर इंटरनेशनल. After bringing heavy rain to the western Madhya Pradesh, a strong monsoon system is now expected to become active over the eastern parts of the state. After bringing heavy rain to the western Madhya Pradesh, western Madhya Pradesh में काफी ज्यादा रेनफॉल के बाद में एक स्ट्रॉन्ग मानसून जो है सिस्टम नाउ एक्सपेक्टेड टू बिकम बनने की उम्मीद की जा रही है एक्टिव ओवर द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द स्टेट, स्टेट के देश के पूर्वी हिस्से में. इन द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे IMD कहते हैं, हैज इशूड एन ऑरेंज अलर्ट फॉर हैवी रेन इन डिस्ट्रिक्ट अंडर द जबलपुर, रीवा एंड शहडोल डिवीजन फॉर 3 days फ्रॉम फ्राइडे. फ्राइडे से 3 दिन के लिए भाई इन एरिया में मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग जो है, उन्होंने ऑरेंज अलर्ट जो है हैवी रेनफॉल का डिसाइड वो किया है. बिफोर दैट, इसके पहले हैवी रेन हैज बिकम फोरकास्ट इन शिवपुरी एंड श्योपुर ऑन थर्सडे. Within both districts expected to receive 4 inches or more of rain in 24 hours. So you can see that in a very simple language everything is written. So read this local news initially. And once you are able to understand this local news, now move on to the national news. ये देखो यहाँ उन्होंने नेशनल न्यूज दी है. आप नेशनल न्यूज पर क्लिक करिए, नेशनल न्यूज आपके सामने आ जाएंगी सारी की सारी. जैसे देखिए, वुमेन इन यूपी गेट 50,000 ईच. वाओ.
कांग्रेस, टीएमसी एंड एसपी स्कीप एलएस स्पीकर्स टी पार्टी। तो अगर आपको पॉलिटिकल न्यूज में इंटरेस्ट है तो आप पॉलिटिकल न्यूज पढ़ सकते हैं कि भाई कांग्रेस है, टीएमसी है और समाजवादी पार्टी है। स्कीप एलएस, एलएस मतलब होता है लोकसभा स्पीकर्स टी पार्टी। लोकसभा स्पीकर की जो टी पार्टी है उसको उन्होंने क्या कर दिया, स्कीप कर दिया, मतलब उसको छोड़ के वहां से चले गए। खरगे सोनिया अटेंड राज्यसभा चेयरमैन टी पार्टी, और खरगे और सोनिया ने जो है राज्यसभा के जो चेयरमैन की टी पार्टी है उसको अटेंड किया। तो अगर आपको पॉलिटिकल न्यूज में इंटरेस्ट है तो आप ये वाला पढ़ें। पार्लियामेंट एडजर्न इंडेफिनेटली, पार्लियामेंट जो है अनिश्चित समय के लिए उसको स्थगित कर दिया गया। लोकसभा सीट्स फॉर जस्ट 1 मिनट, राज्यसभा फॉर 1 आवर ऑन फाइनल डे, मोदी, शाह एंड राहुल प्रेजेंट इन हाउस। तो अगर इसमें इंटरेस्ट है तो आप ये पढ़ें। ओवरऑल व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आप रीडिंग तो हमें करना पड़ेगा, रीडिंग एवरी डे फॉर 10 to 15 मिनट्स, फॉर 20 मिनट्स, एंड इफ यू गो फॉर 30 to 35 मिनट्स देन इट वुड बी बेटर। ये आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है दैट इज द लिसनिंग। अब स्टूडेंट एक कंप्लेन और करते हैं, सर मैं लिसनिंग में क्या करूं, सर मेरे पास तो कुछ है नहीं कंटेंट। देखो भाई, लिसनिंग के लिए व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहले तो आपको बहुत सारे लोग मिसगाइड करते हैं कि आप है ना इंग्लिश हॉलीवुड की मूवीज देखो, इससे आपकी लिसनिंग बढ़ेगी। स्टॉप वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज इफ यू हैव टू इंप्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, बिकॉज यू विल नेवर लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। इवन यू गॉट एडिक्टेड ऑफ वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज। उल्टा हो जाएगा, आप मूवीज देखने के शौकीन बन जाओगे बट इंग्लिश नहीं आएगी। तो फिर मैं क्या देखूं सर? तो आइए मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ ऐसा कंटेंट जो आपके काम का है। आप लोग YouTube पर सर्च करते हो ना, तो YouTube तो आप सभी यूज करते ही होंगे, आप मेरे सेशंस को भी आई थिंक YouTube पर ही देख रहे हो अभी। तो आपको यहां पर जो है लिखना है, ये लिखना है बॉलीवुड मूवीज इन इंग्लिश। जब आप लिखोगे बॉलीवुड मूवीज इन इंग्लिश तो आपके पास में यहां पर आ जाएंगी बॉलीवुड की वो सारी मूवीज जो कि इंग्लिश में यहां पर अपलोडेड है। ठीक है, अब आप में को इसमें से कोई सी भी मूवी जो अच्छी लग रही है, ठीक है, इंग्लिश डब, जैसे एक रिश्ता आपको देखनी है तो एक रिश्ता आप देख लीजिए, है ना। आप इंग्लिश डब ये देखना चाहते हैं, जाने मन कोई मूवी है ये देखना चाहते हैं, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अजब प्रेम की गजब कहानी देखना चाहते हैं आप, रणवीर कपूर की मूवी, तो दैट यू कैन वॉच। और बहुत ही सिंपल और इजी भाषा में ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, बहुत ही इजी भाषा में। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं। Congratulations, President, you have saved our club. Now please help this Romeo, who is madly in love with his Juliet. Come on, Chadan, tell me something. What does love mean? You say you actually get lost thinking about her. Where do you get lost? And how come you reappear? Now here you can see that they are just pulling his leg, you know. All the friends groups are sitting over here discussing about various topics, and one of the friend has fallen in love, so he and all the friends are just trying to pulling his leg. So listen their conversation, you know, और इससे आप धीरे धीरे जो है अपनी भाषा को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओगे। तो ये वो 4 टिप्स है जिनके बारे में बात करो, और बहुत सारी मूवीज हैं जो इंग्लिश डब्ड है। ठीक है, इवन साउथ की भी काफी सारी ऐसी मूवीज है जो इंग्लिश में डब्ड है, तो इनको देखने की आदत आप लोग डेवलप करो। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं जिनमें कि कम्युनिकेशन, आप देखिए ना, ये कम्युनिकेशन बहुत इजी है। आप सुनिए इसको। Laugh all you want. When you'll be in my situation, then you'll understand. Oh, come on, dude. Don't be so serious. What can I do? I've been crying for help for so long. ये देखो, उसने बोला कि जब तुम मेरी जगह रहोगे तब तुम्हें पता चलेगा। If I can't convince Debbie tomorrow, she'll never be mine. ये देखो, और भी This is Jenny ma'am. She knows about all those boys who had kidnapped your wife that day. Yeah. Who are those boys? They no, not them. They're good boys from Happy Club. They help everyone. I'll also try to find her with their help. Darwala, you said she knows where to find the boys. Yeah, she said. When did I say? Didn't say. You bloody scum. Believe me, she said. Okay, so now you can see that there is a conversation, and this conversation is quite easy. Anybody can understand. It's not that much difficult. It's not that much complicated. So what I'm telling you कि आपको इस तरीके का conversation देखना होगा, और जब इन चीजों को आप देखोगे, so it would be better and you will be able to improve your listening by watching this content. So from today onwards, start working on these 4 things. SMP, improve your sentence making process. Start translating sentences from Hindi to English. Make yourself comfortable in your language and in English.
Second, start speaking, start practicing regularly on the daily basis. Whatever you find around you, just try to explain it in your own words. Third, start reading newspaper, magazines, or any text, any storybook if you have. Just start doing it. And the fourth, start listening this kind of easy content so that you can understand everything. So these 4 tips, just you have to follow and you will find a good results. And in the comment you have to let me know कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप इसके अलावा कौन कौन से कंटेंट पर मुझसे वीडियो की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और आप क्या चाहते हैं सर किस तरीके की वीडियोस और आने चाहिए। तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए बनाऊंगा। सीखते रहिए, देखते रहिए और इंप्रूव करते रहिए। नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ मैं आपको मिलने वाला हूं। टिल देन टाटा बाय, गुड डे टू ऑल।